हफ्ते। अब ये नहीं रहेगा, अब धो के रख दूंगी। अब ये कुछ नहीं बना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अभी होली आ रही है तो यहाँ पे होली की तैयारी चल रही है। सो देखिए यहाँ पे मैं क्लीनिंग का सब काम कर रही हूँ। और आज मॉर्निंग में मैं जल्दी ही उठी थी क्योंकि आज बहुत सारा काम है। सो यहाँ पे मैं खाना बच्चों को खिला दी हूँ और उसके बाद से अवीरा को पढ़ने के लिए बैठा दी और वेदांत को खेलने के लिए, क्योंकि अभी वो पढ़ता नहीं है। सो यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ। तो ये भी सोच रही हूँ कि पोछा लगाने के बाद मैं क्या काम करूँगी। तो दूसरे रूम का भी मैं पोछा लगा रही हूँ और बेडशीट वगैरह तो मैं पहले ही चेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं पोछा लगा रही हूँ तो बच्चे थोड़ा सा उन लोग को बोली थी कि बाबू सब नहीं आए सब, क्योंकि क्या होता है कि जब पोछा लगाओ ना तो दिक्कत होता है, जल्दी ड्राई नहीं हो पाता है। बच्चे आते हैं जाते हैं तो थोड़ा सा वो गंदा जैसा दिखता है। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, बच्चे सब एक जगह बैठ जाएं तो मैं पोछा लगाऊं। और यहाँ पे देखिए, और कपड़ा तो मैं डाल दी थी छत पे सूखने के लिए, धो के हैंड वॉश वाला था। और बाकी कपड़ा मैं डाल दी हूँ, मशीन में धुल रहा है। और ये मेरा बेसिन धोने का ये हो गया कि बेसिन धो दे रही हूँ। और पोछा है तो अभी मैं नहीं लगाई थी पैसेज और डाइनिंग एरिया में नहीं लगाई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना था बेसिन का। सो यहाँ पे बेसिन को मैं अच्छे से धो रही हूँ और यहाँ पे रगड़ के उसका साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग ये वाला बेसिन ज़्यादा यूज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि बच्चे हैं तो छोटे छोटे हैं लोग, वहाँ पहुँच नहीं पाता है लोग। और मैं हूँ और इसके पापा तो यहाँ रहते ही नहीं हैं। सो इसलिए ज़्यादा हम लोग बेसिन का यूज नहीं करते हैं। वैसे ही मेरा बेसिन साफ़ रहता है। और यहाँ पे मैं कपड़ा निकाल दी हूँ और मशीन को ले जाके रख दी हूँ जहाँ पे रखना है। फिर बाकी का जो पोछा बचा हुआ है उसको मैं लगा दे रही हूँ। उधर साइड का तो ड्राई भी हो चुका है। और देखिए यहाँ पे जल्दी मैं पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम भी मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करने के चक्कर में सब पोछा लगा के मैं सोची कि अंदर अब इंटर ना करूँ, कपड़ा लेते हुए मैं छत पे ही डायरेक्ट चली आई हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़ा को छत पे डालूँगी। तो ये वाला जो कपड़ा है पहले का वो सूख चुका है, तो इन सबको मैं हटा दूँगी और जो लाई हूँ वो सबको मैं छत पे डाल दूँगी। और यहाँ देखिए धनिया और जीरा है, जो कि पाउडर उस सब का ख़त्म हो चुका है तो बनाना है, इसलिए थोड़ा सा धूप दिखा दे रही हूँ। और ये सब नहा वहा के मुझे रेडी होने में 12 बज चुका था। तो 12 बजने के करीब में मैं तैयार हो चुकी थी पूजा वगैरह करके। और यहाँ पर देखिए मैं क्रीम लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा ड्राइनेस जैसा हो जाता है, वही मॉइस्चराइज़र लगा लो तो सॉफ्ट फील होता है। और यहाँ पे बाबू है, उसको मैं टोपी दे रही हूँ क्योंकि बहुत धूप है इसलिए। और देखिए इतना काम करने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि मुझे पानी भी पीना है। तो जल्दी निकलने के समय में मैं पानी पी ले रही हूँ। और उधर अवीरा के पापा बुला भी रहे थे कि चलने के लिए, टाइम हो गया था वेदांत के स्कूल में जाने का। सो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल चुके हैं फाइनली। सो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ पे मैं चाबी ले ली हूँ क्योंकि गेट भी लॉक करना रहता है। अवीरा और उसके पापा आगे चले गए हैं लोग बाइक से ही, और मैं और वेदांत यहाँ पे लॉक करके आ रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे डॉगी को कैसे खिला रहा है। बाबू को डॉगी बहुत ही पसंद है। और ये हम लोग के घर के सामने जो स्पेस है उसी में रहता है लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग दुर्गा बाग होते हुए उसी रास्ते से जा रहे हैं लोग स्कूल। और ये है बजरंगबली का मंदिर। सो दोस्तों इतना खिला मौसम हुआ था और उसके साथ हवा भी चल रहा था, जिससे हम लोग को गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा था। और अब तो ठंडा मानो जैसे चला ही गया है। और यहाँ पे हम लोग
अवीरा के और वेदांत के स्कूल में आ गए। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि शिफ्ट वाइज था, तो हम लोग का जो शिफ्ट था उसमें बहुत ही कम लोग थे। हम लोग का 1 बजे का टाइम था। और ये है जहाँ से जाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस, और ये है प्रिंसिपल ऑफिस, और यहाँ पे ऑफिस भी बगल में है। सो लाइन बाय लाइन हो रहा था, और प्रिंसिपल हैं तो ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे और जल्दी ही हो जा रहा था। बस नाम वगैरह पूछ रहे थे और बच्चे की एक्टिविटी देख रहे थे और ओके कर दे रहे थे। फिर कुछ फॉर्म यहाँ पे फिल करना था जिसमें मदर फादर का या फिर एड्रेस का ये सब लग रहा था। और यहाँ पे वेदांत का आई कार्ड का फ़ोटो खिंचा रहा था। सो ड्रेस है तो ये इन लोग का ड्रेस नहीं है, वो स्कूल के थ्रू ही मिल रहा था वहाँ पे, बस हाफ फ़ोटो खिंचवाना था। सो उसको बस टाई और शर्ट पहना देना था, और लड़की को स्कर्ट शर्ट और टाई पहनाना था। और यहाँ पे देखिए फादर मदर के साथ भी फ़ोटो खिंचवाना था, पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पे बच्चे ऑफिस में आए हैं तो अपना खेल रहे हैं लोग, और कुछ खिड़की से देख रहा है लोग। और पेरेंट्स का लाइन तो इतना बड़ा लगते जा रहा था जैसे जैसे लेट हो रहा था। यहाँ मैं भी बालकनी से खिड़की से देखी तो फ्लावर सब दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से आते हुए बच्चों को कैंटीन से कुछ खाना था, तो हम लोग कैंटीन से उन लोग के लिए दिलाए, समोसा खाए लो और कुछ चिप्स वगैरह। फिर रास्ते में से बैग ख़रीदना था, तो बैग तो पसंद ही नहीं आ रहा था क्योंकि अभी नया सामान आया नहीं था, और रास्ते में तो जगह जगह होली का ही केवल सामान दिख रहा था। तो पिचकारी वगैरह तो है पहले से ही अवीरा के पास, और बाबू के पास भी है उसके नानी के यहाँ। सो घर हम लोग पहुँच गए थे, और बच्चों के लिए अभी कुछ नाश्ता बनाऊंगी। उससे पहले मैं सोची कि कपड़ा क्यों ना उतार लूँ, क्योंकि क्या होता है कि धूप ख़त्म हो जाता है और फिर कपड़े भी ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से लेके जा रही हूँ कपड़े। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और सारा काम देखिए ये लोग कपड़ा वगैरह सब ला दिए, चौपे दे दिए हैं। अब वही है कवर लगाना बाकी है, ट्रंक पर का और पेटी वगैरह पर का, टेबल पर का। सो लगा देंगे। और बच्चों को भूख लग गया था तो यहाँ पे नाश्ता बना दे रहे हैं। तो अभी आलू का भुजिया और रोटी जो कि बना दी हूँ वो लोग खा रहे हैं, और मैं अभी खाई नहीं हूँ। मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगा है तो जा रही हूँ लेके खाना अपने लिए भी निकाल के। सो दोस्तों आज का वीडियो का अंत मैं यहीं पे कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।